चलेगा जब तक आप वोट देकर के वापस नहीं लौट आएंगी। हम खाना नहीं खाएंगे, पहले जाइए। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जोया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग खैरियत से। और मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। बहुत बहुत स्वागत हो गया आप सब लोग का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल पे, जिस चैनल का नाम है जोया मानी रिएक्शन। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक वीडियो लेकर आए हैं और इसका जो टाइटल वो बहुत ज़बरदस्त है भाई। मुख्तार अंसारी के बारे में ये क्या बोलने चाहते हैं, तो पहले देखते हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी वीडियो, तो भाई वीडियो में जुड़े रहिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 पिल्ले। इंट्रो अगर इंसान अकेले कमरे में बैठ के देख रहा है तो उसको मुझे गलत पता अपने छोटे जाएगा। भाई को हौसला देने के लिए, उसे ताकत देने के लिए जाना चाहिए, और मैं आपके बीच में हाजिर हो गया। मैं शायर हूं, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आज मैं यहां आया हूं तो शायरी से अलग हटके कुछ रिश्ते हुआ करते हैं, कुछ अपनापन हुआ करता है, उस रिश्ते को निभाने आया हुआ हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, 4 मिसरे पढ़ता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय यहाँ की जनसभाओं में आकर के ये कहते हैं कि मुस्कुराहट छीन लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आखिर क्यों इतना डर है लोगों को मुख्तार अंसारी से? एक मुख्तार अंसारी जो पिछले 12 साल से जेल में कैद है, उससे इस देश के प्रधानमंत्री को इतनी घबराहट कि अपनी तमाम जनसभाएं शिफ्ट करके मऊ में आकर के ये बात कहते हैं। वो आप इस ताकत को पहचानिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। बताइएगा सुन करके कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं अपने महबूब नेता से। कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। लखनऊ दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग शेर की आजादी से डरते रहते। क्या बात है, क्या बात है। आजादी से डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं। और कितनी भी कोशिशें कर लें और ऊंची कर लें दीवारें, जेल की दीवारें और ऊंची कर लें, लेकिन इमरान का जो यकीन है, इमरान का जो ईमान है, इमरान के जो जज्बे हैं, वो इन 4 मिसरों में अगर सच्चाई से ढल गए हो तो आपकी तालियों का शोर जाए जेल तक, ताकि ताकत मिल सके उस शख्स को जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है, जो सामंतवाद के खिलाफ लड़ रहा है, जो संघवाद के खिलाफ लड़ रहा है। मैं पढ़ता हूं साहब कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आँधियों को जरा खबर कर दो, आँधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। आज आपको कोई शायरी सुनाने के लिए आपके बीच नहीं आया हूं मदनपुरा वालों। मैंने आपसे कहा ना कि ये मेरा जो छोटा भाई है उमर, मैं इसकी तकरीरें सुनता रहता हूं यूट्यूब पर, और खुशी होती है और दिल में एक एहसास आता है कि क्या हुआ, उस छोटे भाई से मेरा खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ। एक जज्बात का ऐसा रिश्ता है जो छोटे भाई यानी खून के सगे रिश्ते से बढ़ करके कहीं रिश्ता है। मैं उसके बीच हाजिर हुआ। मेरे बहुत प्यारे दोस्त पूर्व सांसद राज्यसभा सालिम अंसारी साहब के साहबजादे आजम साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। अनस मेरा बहुत प्यारा दोस्त यहाँ बैठा हुआ है। सब का इसरार था कि मैं आपके बीच में आऊं, और मैं इसलिए भी आपके बीच में आया साहब कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे सरकारी मुसलमान हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं बदल दिया जाए। बदलाव चाहिए उन्हें बदलाव चाहिए। उनका यह कहना है कि नहीं अब बहुत देख लिया हमने,
मैं आपके बीच में एक बात कहने के लिए आया हूं साहब। आप ये मत समझिएगा कि आपका दिया गया एक वोट सिर्फ एक विधायक चुनने जा रहा है। मदनपुरा वालों, जो मेरी आंखों के सामने बैठे हुए लोग हैं और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हजारों माएं बहनें भी मेरी आवाज सुन रही होंगी। ऐसे तमाम लोग भी मुझे सुन रहे होंगे जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते, या किसी छोटी वजह से या किसी बहुत छोटी बात से हो सकता है कि उनके मन में कुछ नाराजगी भी हो। लेकिन मैं उनसे मुखातिब होकर के ये बात कहता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ एक विधायक चुनने की लड़ाई नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि आपका एक वोट एक विधायक चुनेगा। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि आपका दिया गया एक वोट 2017 के विधायक और असेंबली का ही चुनाव नहीं है। आपका दिया गया एक वोट दिल्ली में बैठे हुए तानाशाह को भी आईना दिखाने का काम करेगा। इसलिए भी आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। और मदनपुरा वालों, मऊ वालों, जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं। पिछले 12 साल से जेल में है वो। हो सकता है कि आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मुलाकात न हुई हो। ऐसी तमाम नई नस्लें खड़ी हैं जिन्होंने सामने से उन्हें देखा ना हो। लेकिन कमाल है और सलाम है आपके दीवानेपन को कि जेल में रहते हुए भी आप उस शख्स पे भरोसा रखते हैं। यह हो सकता है कि उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हों जिनसे आपकी नाइत्तेफाकियां हो, आप नाराज हो, आपका काम आपके जाने पे वो एहतराम, वो मोहब्बत न दे पाए हो। लेकिन विधानसभा में एक बार मेरी मुलाकात हुई थी और उस वक्त मैंने उनके आसपास मऊ के तमाम ऐसे लोगों को देखा था। उस वक्त मैंने ये महसूस किया कि मुख्तार अंसारी के लिए दिल में जो एहतराम, किसी अमीर के लिए दिल में एहतराम है मुख्तार अंसारी के, वही एहतराम मऊ के एक छोटे से बुनकर के लिए भी उनके दिल में है। ये बात मैं चश्मदीद गवाह होने की वजह से कह रहा हूं। इसलिए भी आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है मऊ वालों। किसी झांसे में मत आइए, किसी अफवाह में मत आइए। और मैंने सुना है कुछ सरकारी मुसलमान घूम रहे हैं जो आपको खरीदना चाहते हैं, आपको ये कहना चाहते हैं कि नहीं साहब ये दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा, वैसा दिया जाएगा। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, तरक्की चाहिए हमें। मैं भी चाहता हूं तरक्की हो, खूब सारी तरक्की हो। लेकिन किसी भी तरक्की को तब महसूस कर पाओगे जब महफूज रहोगे तब। सबसे बड़ा सवाल हमारी नस्लों के सामने महफूज होने का है। हालात ये आ गए हैं कि आप अपने बच्चे को दिल्ली में भेजते हैं, राजधानी में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जेएनयू जैसी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और आपका पाल पोस के बड़ा किया गया एक बेटा यूनिवर्सिटी से गायब कर दिया जाता है और पूरे मुल्क में कोई सवाल करने वाला नहीं रहता है। सवाल महफूज होने का है। ये सड़क, ये बिजली, ये पानी, ये इमारतें तब महसूस कर पाओगे ना जब घरों से निकल पाओगे तब। हालात ऐसे हैं कि मैं 2005 का जिक्र नहीं करूंगा। एक विधायक से आप क्या उम्मीद करते हैं? एक विधायक से आप क्या उम्मीद करते हैं जो ये बात कहते हैं कि उन्होंने 15 साल में क्या कर दिया? ये जो ये सवाल उठाते हैं कि 3 टर्म में उन्होंने क्या कर दिया, 4 टर्म में उन्होंने क्या कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक विधायक से आप क्या उम्मीद करते हैं? कुछ किया हो ना किया हो, सारे सवाल दरकिनार। लेकिन मऊ वालों, फख्र के साथ सर उठा करके चलने की ताकत तो दी है उस शख्स ने आपको, इसमें कोई बुराई नहीं। मैं जहां से आता हूं उस जिले से और इस जिले के सफर तक के बीच में आपसे ये बात कह रहा हूं, बहुत मायने रखता है किसी ऐसे शख्स का होना। कोई भी नेता, कोई भी मिनिस्टर आपके दरवाजे पे खड़ा होकर के आपकी मदद करने नहीं आता है। एक भरम होता है जो काम करता है। मैं ये जानता हूं कि आप मऊ चौक पर खड़े होकर के शाम को चाय की नुक्कड़ की दुकान पर बैठ करके जब चाय पी रहे होते हैं तो आपके मन में एक एहसास है जो आपको मजबूत रखता है कि यार कुछ भी हो जाएगा, 200 किलोमीटर दूर जेल में बैठा एक शख्स है, सब संभाल लेगा। ये जो एहसास है वो बहुत ताकतवर है, ये जो एहसास है वो बहुत बड़ा है। इस एहसास को बचाने की लड़ाई लड़ना है आपको। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। ये जो सरकारी लोग घूम रहे हैं उन्हें बताइए कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो ऑटो के खरीदार यहाँ आते हैं,
उनसे तो मुखातिब हूं ही, मैं कुछ ऐसे बच्चों से भी मुखातिब हूं जो बाइक पर दूसरा झंडा उठा करके घूम रहे हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिसके साथ घूम रहे हो घूमो, और नया ईजाद करोगे साहिब, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब। मदनपुरा वालों, आज बहुत थोड़ा सा लम्हा आपके साथ रहा मैं, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आपके साथ बहुत सारा वक्त गुजारा जाए। मैं इमरान प्रतापगढ़ी, मैं जानता हूं कि आप मुझे अपने मोबाइलों में सुनते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे मरहले और बहुत सारे मौके ऐसे आए होंगे जब आप मेरी नजीब की नज्म सुनते हुए आपकी आंखों से आंसू मेरे आंखों के साथ शामिल हो गए होंगे। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे जब मदरसों पर कोई बात चली होगी तो आपने मेरा एक जुमला उछाल दिया होगा दुश्मनों के सामने कि नहीं, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, ये इमरान कहता है। मैं जानता हूं कि आप मुझे प्यार करते हैं, मैं जानता हूं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मैं आपके जख्मों पे मेरे अल्फाजों ने कई बार मरहम लगाया होगा। मैं आज यहां खड़ा होकर के उसी के बुनियाद पर आपसे ये बात कह रहा हूं दोस्तों कि मेरी बात का भरम रखिएगा। अगर मैं अपने घर से 300 किलोमीटर दूर अपना वक्त खर्च करके, अपना डीजल खर्च करके, अपना वक्त और अपना समय खर्च करके यहां खड़ा हूं तो मेरे इस खड़े होने का लाज रखिएगा, मेरे इस खड़े होने के मायने को समझिएगा। मेरी आंखों में लखनऊ नहीं है, मेरी आंखों में दिल्ली है, और दिल्ली से जब तक उस तानाशाह को हटा नहीं लिया जाएगा इंशाअल्लाह चैन से नहीं बैठा जाएगा। मुझे कह रहा है कि गोद लिया है हमें उत्तर प्रदेश ने, अभी तक तो गंगा भैया ने बुलाया था, अब गोद ले लिया उत्तर प्रदेश ने। मैं अभी अहमदाबाद था परसों एक मुशायरे में, मैंने अहमदाबाद में खड़े होकर के शेर पढ़ा कि तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक कब्र तेरी नफरत की खोज नहीं लेंगे। हम यूपी वालों को उल्लू समझा है, नालायक बेटे को गोद नहीं लेंगे, नालायक बेटे को गोद नहीं लेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों कि आप जागिए, आप बेदार हो जाइए, और ये जो कुछ सरकारी लोग घूम रहे हैं उनसे बताइए कि नहीं साहब, आपकी सारी बातें अपनी जगह सही हैं, आप कुछ भी बोलते हैं ठीक है, आप तरक्की की बात करते हैं हम सुन लेंगे, आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे हम सुन लेंगे, लेकिन एक शख्स है जिसके लिए हमारे दिल में जो मोहब्बत आज से 15-20 साल पहले थी वही है, और इंशाअल्लाह ता कयामत वही मोहब्बत रहेगी उसके लिए। और जब 4 मार्च के लाइन में लगिएगा तो ये एहसास दिला दीजिएगा, क्योंकि अब मऊ का जो चुनाव है वो बहुत आसान सा और आम सा चुनाव नहीं है। मऊ पर पूरे दुनिया की नजरें हैं, मऊ पर हिंदुस्तान की नजरें हैं, इसलिए आप भी अपनी अहमियत को समझिए। और एक बात और आपसे कह रहा हूं, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि मऊ वालों, आपकी तमाम तारीफों के साथ आपसे एक शिकायत भी है। वो शिकायत यह है कि आपका जो गुस्सा है, आपके जो आंसू हैं, आपकी जो टीस है, आपका जो दर्द है, उसे आप भुला बहुत जल्दी देते हैं। आप चाय की दुकान पर नुक्कड़ पर जब बैठते हैं शाम को तो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की हुकूमत 1 मिनट में गिरा देते हैं और 1 मिनट में बना देते हैं। आप जब बिरयानी की बोटियां खा रहे होते हैं तो उसी के साथ अपना दर्द भी खा जाते हैं, उसी के साथ अपने आंसू भी पी जाते हैं। नहीं, इसे पाल के रखिए, इसे सहेज के रखिए, और 4 मार्च को लाइन में खड़े होकर के अपने आंखों के तमाम मंजरों को, अपनी आंखों में सिमट आए हुए तमाम दर्द को एकजुट करके ईवीएम मशीन में डाल करके बता दीजिए उत्तर प्रदेश को, हिंदुस्तान को, देश के मुखिया को कि नहीं साहब, ये मऊ है, यहाँ के लोगों पर जो रंग एक बार चढ़ जाता है उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ता है। ये एहसास आपको दिलाना पड़ेगा दोस्तों। और मैं कोई बड़ा वादा तो नहीं कर रहा, मैं शायर हूं, मैं आपको कुछ बहुत नहीं दे सकता। या मेरे तमाम दोस्त ऐसे बैठे हुए हैं जिनसे मिलने के मौके तलाश करता था, अल्लाह ने इस मौके पे यहां तक ला दिया। लेकिन एक वादा आपसे कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से दोस्तों कि मऊ विधानसभा की जिस भी
पोलिंग से, जिस भी बूथ से हमारा चहेता नेता सबसे ज्यादा वोट से जीतेगा, इंशाअल्लाह उस एक बूथ के आसपास के इलाके में एक पूरा दिन गुजारूंगा और एक पूरी मुशायरे की रात गुजारूंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं। आज मैं जानता हूं कि आप सब बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत कुछ सुनने की उम्मीदों के साथ आए होंगे, लेकिन वक्त की अपनी पाबंदियां हैं, मजबूरियां हैं, दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं दोस्तों, आज कुछ शायरी नहीं, आज आपसे अपने दिल के जख्म दिखाने आपको आया था, आपके जख्मों को अपने जख्मों से मिलाने के लिए आया था और आपसे गुफ्तगू करने आया था कि झांसे में मत आइएगा। जो ये कह रहे हैं कि हम लड़ाई में हैं, सच बात यह है कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा हूं, मैं पूरे अलग अलग खित्तों में जा रहा हूं, खासतौर से आपकी सीट पर सच बात है कि कोई लड़ाई नहीं, कोई बेस नहीं। ये सच है, पिछली बार तो आप एक तरह से ऐसे दल से लड़ रहे थे कि जिसे निर्दलीय ही समझा जाए, लेकिन तब भी आप लड़ाई में नहीं थे, तो आज लड़ाई में कैसे हो सकते हैं? तो आप इस बात को समझिए दोस्तों कि अपना एक भी वोट खराब मत करिए। जिसके साथ घूम रहे हैं घूमिए, फेसबुक पे खूब स्टेटस लिखिए, लेकिन जब ईवीएम मशीन के सामने जाइएगा तो इस एहसास को अपने मन में रखिएगा कि आपकी लड़ाई ऐसे शख्स से है कि जिसको मुंह का खाना बहुत जरूरी है, वरना अगर वो मऊ में कुछ इधर उधर पलट लेते हैं तो वो दुनिया की सबसे बड़ी जीत समझेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं दोस्तों कि बड़ी तादाद में, और यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं मैं जानता हूं इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका वोट नहीं है, लेकिन इनके जोश को सलाम, इनके जज्बे को सलाम। कल भी सब पर भारी था, वो आज भी सब पर भारी है। कल भी सब पर भारी था, वो आज भी सब पर भारी है। अच्छा ऐसा भी है क्या? बड़ा जोश है भाई, सलाम है, मतलब इस शहर के मोहब्बतों को सलाम। और नए लड़कों में जो जोश है, जो जज्बा है, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जिनका वोट नहीं है, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि 4 मार्च की सुबह उठना तो अम्मी से ये कह देना कि अम्मी घर में चूल्हा तब तक नहीं जलेगा जब तक आप वोट देकर के वापस नहीं लौट आएंगी। हम खाना नहीं खाएंगे, पहले जाइए और मुख्तार भाई को वोट देकर के आइए, उसके बाद घर में खाना बनेगा। ये बच्चों आपसे, ये जितने बच्चे बैठे हैं सबसे यही गुजारिश है, ये जो झंडा बांध के बैठे हैं, गमछा बांध के बैठे हैं, मतलब कमाल है, छोटे छोटे बच्चे हैं और जो जोश जो जज्बा है वो कमाल है इनके ऊपर। सलाम इनको। और आपसे इतनी गुजारिश के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं कि मेरे आंसू मेरे गम रख लेना, करके सीनों पे रकम रख लेना। मेरे आंसू मेरे गम रख लेना, करके सीनों पे रकम रख लेना। प्यारे भाई को जिता कर मेरे आने का भरम रख लेना, मेरे आने का भरम रख लेना। जी तो व्यूअर्स यार बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, ठीक है। क्या बात है भाई, भाई इनके मैं कहने तो की कि सच में ईमान हैरान हो बिकता गया हूँ, नहीं, मतलब मुसलमान आप ये बिकता देखें कि सच में ईमान नहीं बिकता है। ये तो बहुत, हमारा ईमान इतना मजबूत है कि वो कभी बिकता नहीं और मुसलमान कभी झुकता नहीं। और दूसरी बात ये है, आप देखिए कि मुख्तार अंसारी साहब से मैं कहता हूँ हर बंदा डरता है, हर बंदा, और जेल में रह कर, ठीक है, जेल में रह कर उनकी दहशत है भाई, जेल में रह कर 12 उनकी साल से दहशत ज्यादा है। वो जेल में है ना, बिल्कुल ऐसे ही था। तो उनसे उनके अंदर भी कहते हैं कि इतने लोग मिलने आ रहे हैं, इतने प्यार करने वाले लोग आ रहे हैं कि यानी कि वो अंदर है और बाहर दहशत फैली हुई है। 2017, 2002, 2005, 2007 में भी उन्होंने इलेक्शन लड़े और जीते भी, और 3 दफ़ा तो वो कह रहे थे कि जो जेल के अंदर से लड़े तो 3 दफ़ा जेल के अंदर से जीते हैं। अच्छा, ये तकरीर मैं देख रही थी इमरान प्रतापगढ़ी साहब की, कितनी ज़बरदस्त तकरीर करते हैं ये, बिल्कुल ऐसे ही कितनी पावरफुल है इनकी वॉइस में, मीन्स कि जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं आवाम को, सबको भाई आप ये देखें ना, पहुंच जाता है वो बिल्कुल मैसेज। ऐसे ही, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप लोग ये देखें कि मतलब यार मुख्तार अंसारी वाकई यार एक मतलब कह सकते हैं कि भाई पावरफुल मैन है। मतलब आप देखिए गाज़ीपुर में कैसे यार सब चेंज कर दिया, यहाँ तक कि देखिए मुस्लिम्स तो उनके सपोर्टर हैं ही हैं, हिंदू भी उनके सपोर्टर हैं। मतलब अगर वो कहते हैं कि 20% अगर मुझे मुसलमानों की तरफ से वोट पड़ता है तो तकरीबन 80% जो वोट है वो मुझे हिंदुओं की तरफ से पड़ता है। बिल्कुल ऐसी बात है।
अभी आप देखें मुख्तार अंसारी साहब, तो भाई मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत सारी वीडियोस हैं जिन पर मुझे इन पर रिएक्ट करना है, क्योंकि मैं तो भाई इनका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। वाकई यार उनकी एक लाइफस्टाइल समझ आती है उनकी, जो बिल्कुल एक उनकी और वीडियोस देखनी बिल्कुल पड़ेंगी। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल है, मतलब उनकी बायोग्राफी है, उनके जो अरे मतलब बाबा रे रहना बाबा। सहना था भाई, वो तो वाकई देखना पड़ेगा। वो लेकिन शेर के साथ इनको रिजेम्बलेंस करते हैं, बिल्कुल रिजेम्बलेंस ऐसा ही करते है। हैं। देखो मुझे इसके शेर बड़े, इसका जो शेर वो जो होता है वो बड़े मज़े का लगा कि इतनी खैर मत मनाओ क्योंकि शेर जो है वो दोबारा बाहर आ जाएगा। बिल्कुल तो अभी बड़ी वो मज़े की इन्होंने बातें की हैं शेर के बारे में। बिल्कुल अभी वो सोया हुआ शेर है, तो सोए अभी हुए वो शेर को मत जागेंगे तो जगाओ, जब शेर जाग गया तो वो बाहर भी आ जाएगा और वो करके भी जाएगा बिल्कुल भाई। सही बात है, ऐसे ही है। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनेगी, अभी ये फर्स्ट पार्ट है, और अगर आप कमेंट्स क्यों ही करते रहेंगे तो हम इसका बहुत जल्द सेकंड पार्ट भी ले नहीं आएंगे। ये तो पूरा कंप्लीट हो ही गया है, मतलब 18 मिनट का था। अच्छा। हाँ तो इसका जो 2 पार्ट होगा ना वो तो मेरा ख्याल है काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो फिलहाल तो इसी मैं से यही गुजारा कह रही करना हूँ ना। पड़ेगा। इसीलिए हमने फ़िलहाल एक ही पार्ट्स का बनाया है, क्योंकि यहाँ पर 18 मिनट्स की ही ये एक शायरी थी, हाँ जी, ये क्योंकि मुशायरा था। और हमारे व्यूवर्स भी कह रहे थे सही कह नहीं, क्योंकि ये जो मुशायरा थी 40 मिनट्स का है ना। बहुत ज़्यादा, तो ये फिर लेंथी हो जाएगा, तो वीडियो लेंथी व्यूवर्स हो पहले जाएगी। इसको इधर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोनों को दीजिए, स्टे विद अस। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।